स्वयं एक सेवक का रूप रख लिया, तन पर एक पिछोड़ा था, वस्त्र नहीं था। एक लंबी सी चोटी थी मेरे भोले बाबा की, मस्तक पर एक छोटा सा त्रिकुंड लगा हुआ था मेरे शिव जी को, तन पर एक धोती लपेटे हुए थे मेरे बाबा भोलेनाथ। और विद्यापति के दरवाजे पर पहुंच गए और आवाज लगा कर कहा, विद्यापति जी, ओ विद्यापति जी, विद्यापति जी, ओ विद्यापति जी। विद्यापति जी को आवाज लगाई, विद्यापति जी ने आवाज सुनी, अंदर बुलाया, कौन है रे, अंदर आ। तो कहा, मुझे काम की जरूरत है, मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ, मेरा कोई भी नहीं है संसार में, मैं आपका कोई भी काम कर दूंगा। लो, विद्यापति जी ने कहा, मेरे को तो कुछ खाने के लाले पड़ रहे हैं, मेरे पास कुछ धन नहीं, दौलत नहीं, संपदा नहीं, मेरे पास में कोई धन नहीं है, दौलत नहीं है, संपदा नहीं है, मैं तुझे क्या दूंगा, मेरे पास तो कोई तेरे को देने के लिए तनख्वाह भी नहीं है। इतने में शंकर भगवान जो एक साधारण से मनुष्य के रूप में थे, कहा, मुझे कुछ मत देना, आप तो बस मुझे 2 समय का भोजन दे देना, बहुत है। विद्यापति जी बोले, 2 समय का भोजन? शिव जी ने कहा, चलो ठीक है, एक काम करो कि 1 समय का भोजन दे देना, बस बहुत है। इतने में भगवान शंकर को देखकर विद्यापति के मन में आया, कैसा साधारण सा उगना जैसा बालक है, चलो ठीक है, आज से मैंने तेरा नाम उगना रख दिया है, उगना, चल ठीक है, तू काम करते रहना, तुझे 1 समय का भोजन मिलेगा। अब तो उगना काम में लग गया। विद्यापति जी जब कविता पाठ करते, उगना बैठ जाता, सुनता और काम में लगा रहता। धीरे 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 समय बीता। एक दिन नगर के राजा के यहाँ से सूचना आ गई कि विद्यापति को हमारे घर में आकर कविता का पाठ करना पड़ेगा। विद्यापति को हमारे यहाँ ना, और देखो शिव की जब कृपा होती है ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर परमात्मा की कृपा होगी उस पर सबकी कृपा होगी। राजा के यहाँ से सूचना आ गई विद्यापति जी के यहाँ, विद्यापति आपको हमारे यहाँ आकर पाठ करना है। विद्यापति खुश हो गए, जिंदगी में पहली बार किसी राजा के यहाँ जाकर मुझे कविता पाठ करने का मौका मिलेगा। विद्यापति चल दिए, चले, उगना साथ में। चलते चलते बीच रास्ते में विद्यापति जी को प्यास लगने लगी, बहुत तेज। अरे उगना, बहुत प्यास लग रही है, जल्दी चल लेकर। उगना ने देखा ना कोई तालाब है, ना बावड़ी है, ना कुआं, ना तालाब है, ना बावड़ी है, ना कुआं। अब उगना करे, पानी कहां से लाऊं, पानी कैसे लाऊं? उगना ने सोचा, मेरे स्वामी को भूख लगी है, विद्यापति को भूख लगी है, प्यास लगी है, पानी तो देना पड़ेगा। उगना एक पेड़ की छांव में गए और उन्होंने लगाया, हाथ में लिया एक लोटा, अपनी जटा में से बहा दी गंगा, लोटा भरा और लेकर विद्यापति के पास पहुंच गए। लो स्वामी जी जल लो। जो विद्यापति ने जल पिया, पीते सही उगना से कह दिया, ये जल ना तो कुआं का है, ना बावड़ी का है, ना तालाब का है, ना सरोवर का है, ना खड्डे का, ना बारिश का है। अरे उगना सत्य बता, ये जल कौन सा है? उगना ने कहा, प्रभु बस मैंने लाकर दे दिया, तुम तो पानी पीने से मतलब रखो। भगवान ने इतने में विद्यापति बोले, तुझे मेरी सौगंध बताना, पानी कहाँ से लाया? तब मेरे शंकर भगवान ने अपना असली स्वरूप दिखाया, गंगा में से, जटा में से जल लेकर आया। ये जल आपको कौन करेगा? समय प्रभु कौन करेगा? कोई नहीं आने वाला। पलंग पर अकेले पड़े रहोगे, आईसीयू में अकेले पड़े रहोगे, वेंटिलेटर पर पड़े रहोगे, अकेले पड़े रहोगे, कोई साथ देने वाला नहीं आएगा। अंत समय में, अंत घड़ी में परिवार के लोग भी हॉस्पिटल के बाहर होंगे, कुटुंब के लोग बाहर खड़े होंगे। अंत समय में जो तुमने भगवान शिव की आराधना करी है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, शिव की उपासना करी, वो महादेव तुम्हारे पलंग के पास में वही शिव खड़े की खड़े में वही शिव। विद्यापति ने जो शिव जी का दर्शन करा, आप मेरे घर में नौकरी कर रहे हो, मेरे घर में। उगना ने कहा विद्यापति जी से, आप किसी को मत बताना कि मैं शंकर जी,
जब तक नहीं बताओगे, जब तक आपके साथ रहूंगा, अगर किसी को मालूम पड़ गया तो फिर नहीं रह सकता मैं, फिर मुझे जाना पड़ेगा। विद्यापति ने कहा मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। विद्यापति और उगना साथ रहने लगे। 4 महीने बीत गए। 4 महीने बाद एक विद्यापति की धर्म पत्नी सुशीला ने उगना को एक काम बताया। उगना कविता को सुनने में ऐसे लगे थे कि वो काम करना भूल गए। काम करना भूल गए तो उगना को मारने के लिए विद्यापति की धर्म पत्नी सुशीला जलती हुई लकड़ी लेकर आई। और जो उगना को मारने के लिए जलती हुई लकड़ी लेकर आई, उगना की पीठ पर जलती हुई लकड़ी से सुशीला ने मारना प्रारंभ किया। उगना चिल्ला, विद्यापति जी के कानों में शब्द गया, उगना उगना कहाँ उगना? दौड़ते दौड़ते उगना उगना चिल्लाते हुए विद्यापति जी आए, जो देखा कि सुशीला मेरी पत्नी को मार रही है। अरे छोड़ बेटा, क्यों मार रही है? छोड़ दे छोड़ दे। पर वो छोड़ने को तैयार नहीं हुई। वो मारा, तुम मारा, तब आखिरी में विद्यापति से रहा नहीं। और विद्यापति जी ने कह दिया, अरे ओ बावरी, तू जिसको मार रही है ना, ये शंकर है, शंकर शिव है। जो सुना शिव, उतनी देर में तो मेरे शंकर भगवान वहीं से ओझल हो गए। सुशीला रोती रह गई, विद्यापति की आंख से आंसू बहते रह गए। विद्यापति ने भोजन करना छोड़ दिया। मैं शिव के बिना कैसे रहूं? गली गली में ढूंढ रहे हैं शिव जी को, शिव रूप को। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों